आपने एक सवाल करा था कि मतलब बेरोजगारी, जवाहरलाल नेहरू शिगार पीते थे, ध्यान हो गया आपको शिगार, वो जापान से आती थी, जब हाथ में तंगी थी वो कहाँ से आती थी, उसके पैसा कौन देता था? हाँ भाई, इसके बाप में बस की 370 हटा देवे या राम मंदिर केस कर देवे या मथुरा कर देवे, काशी कर देवे, किसी का बाप के देखो परिवर्तन बहुत जरूरी है। सरकार किसी की मुझे प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन परिवर्तन बहुत जरूरी है। किसको प्रधान? मोदी के अलावा किसी को भी देख लेंगे। अच्छा हुआ है जो आलू को सोनो बना रहा है। कौन है? अखिले वो राहुल गांधी, जो खुद गांधी ना गोका जैसा आगे बढ़ावे को, वो गांधी है। फिरोज खान का पोता गांधी कैसे हो सकता है? मोदी में 100 बुराई है, पर हमारी आंख में बिल्डिंग को चश्मा है, खाली बीजेपी को। हम वोट बीजेपी देंगे बस। ठीक है, अभी पुलिस का फॉर्म डाला, पुलिस का ठीक है, मैंने तैयारी की उसकी 6 महीने 1 साल तैयारी की, कैंसिल हो गया। बताओ मैं क्या करूँ? अब नहीं बताओ, मैं एक रिकॉर्ड लगाया जाए, जब इसमें इस सरकार में 20 पेपर लीक हो रहे, उनमें 2 हो रहे, तो ये किसी चीज का आंकड़ा ही नहीं है। अभी देखो रवीश कुमार जो चैनल था आपका न्यूज 24 कौन सा था, एनडीटीवी था ना, वो किसने खरीदा? अडानी ने। एनडीटीवी शेयर ज्यादा क्यों गए थे? शेयर उन्होंने गिरवी रख रखे। एक बात सुन लो, आप कर्जा ले लोगे किसी से और उसको कर्जा नहीं दोगे तो आपका घर पे तो कब्जा करेगा वो। 2018 से पहले हमारे देश पे कर्जा था 50 लाख करोड़ का, 50 लाख करोड़ का कर्जा था। पता है कितना है? 1.5 लाख करोड़ का ऊपर पहुंचा। बेरोजगार तो नहीं बढ़ी, पर लेकिन काम करने के लिए है ही। काम करने वाले कोई भूखा नहीं रह सकता है बिना मेहनत के। फिर जो मेहनत करेगा उसके हर जगह काम है, और अपना पेट भी पाल सकता है, अपने बच्चों का भी, अपना घर भी चला सकता है। जो बढ़ी है महंगाई, जो बढ़ी है मतलब आसमान तोड़ के, जो 400 वाला 1400-1200 का हुआ सिलेंडर, पेट्रोल 60 रुपए वाला 100 रुपए का 120 का हुआ है, ये कौन सन के बाद हुआ है? जब मेरे हस्बैंड लोग ड्यूटी करते थे, 1800 रुपए सैलरी मिलती थी, क्या उस समय इतने का था सिलेंडर? क्या नाम है भैया? धर्मेंद्र सिंह। धर्मेंद्र जी, आप क्या करते हैं? मैं डिप्लोमा कर चुका हूँ, इलेक्ट्रिकल से इंजीनियर हूँ मैं जी। रोजगार है आपके? कहाँ रोजगार है, घूम रहा हूँ और क्या, ओला उबर चला रहा हूँ, जॉब ही नहीं है कहीं पे। लेकिन ओला उबर चला रहे तो उससे भी तो आप कमा रहे हैं। उससे क्या, मैं और घर में किसी घर में काम करने लगूं जाके तब भी कमाऊंगा, इससे क्या मतलब है? किसी घर में काम करने लगूं जाके, किसी के घर में जाके चपरासी का काम करूं तब भी मैं कमाऊंगा, इसका मतलब क्या है? रोजगार कहाँ है? मैं फॉर्म डाल रहा हूँ अभी पुलिस का फॉर्म। एक बात बताइए मुझे, रोजगार की परिभाषा क्या होती है? रोजगार मतलब परिभाषा क्या होती है भाई? एजुकेशन के हिसाब से जॉब मिलनी चाहिए। ठीक है, अभी पुलिस का फॉर्म डाला, पुलिस का ठीक है, मैंने तैयारी की उसकी 6 महीने 1 साल तैयारी की, कैंसिल हो गया। बताओ मैं क्या करूँ? कैंसिल उस पे चीजें चल रही है ना, उस पे कार्यवाही हो। क्यों हुआ बताओ? अभी और भी परीक्षाएं हुई हैं आपका, ये तुम्हारा क्या बोलते हैं, क्या किस सरकार में? अभी जब राजस्थान में हुए थे तब यही मुद्दा लेके आए थे ना कि यहाँ लीक होता है। यूपी में क्यों लीक होता है? यूपी में बताइए, यहाँ तो मोदी सरकार है ना, यहाँ क्यों लीक होता है? गिरफ्तारी हुई या नहीं हुई? वहाँ भी हुई, राजस्थान में भी गिरफ्तारियां हुई, कहाँ नहीं हुई बताओ? मैं वहाँ भी हुई है। बहुत लीक हो रहे, अब नहीं बताओ, मैं एक रिकॉर्ड लगाया जाए, जब इसमें इस सरकार में 20 पेपर लीक हो रहे, उनमें 2 हो रहे, तो ये किसी चीज का आंकड़ा ही नहीं है। जो मेन स्ट्रीम मीडिया पूरा बिका पड़ा है। किसने खरीदा? अडानी। अभी देखो रवीश कुमार जो चैनल था आपका न्यूज 24 कौन सा था, एनडीटीवी था ना, वो किसने खरीदा? अडानी ने। बताओ क्यों खरीदा, क्या आफत पड़ गई थी? बताओ क्यों खरीदा? आपको पूरी जानकारी पता है क्यों खरीदा? एनडीटीवी शेयर ज्यादा क्यों गए थे? शेयर उन्होंने गिरवी रख रखे। एक बात सुन लो, आप कर्जा ले लोगे किसी से और उसको कर्जा नहीं दोगे तो आपका घर पे तो कब्जा करेगा वो। ऐसा क्यों नहीं है भाई? आप उससे पैसे उठा लोगे अडानी से और उसका पैसे वापस नहीं दोगे तो वो शेयर नहीं खरीदेगा तुम्हारे। अभी 2018 से पहले हमारे देश पे कर्जा था 50 लाख करोड़ का, 50 लाख करोड़ का कर्जा था। पता है कितना है? 1.5 लाख करोड़ का ऊपर पहुंच चुका है। कह रहे हैं कि देश की अर्थव्यवस्था भी तो बढ़ी है। नहीं बढ़ी है, कहाँ से बढ़ी? मुझे दिखाइए, नहीं बढ़ी है। मुझे दिखाइए जीडीपी कितनी है बताओ? मुझे तो अभी पता नहीं कितनी, मैंने देखा नहीं अभी तो कितनी जीडीपी है, लेकिन जीडीपी हमारी नहीं बढ़ी हुई है। और एक तिमाही में बढ़ी है, एक तिमाही में जीडीपी। महंगाई का रेशियो बताइए मुझे कितना बड़ा है? एक बात बताइए, किसकी सरकार? देखो परिवर्तन बहुत जरूरी है। सरकार किसी की मुझे प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन परिवर्तन बहुत जरूरी है। किसको प्रधान? मोदी के अलावा किसी को भी देख लेंगे हम, किसी को भी। कोई चेहरा कौन है? चेहरा तो बताइए। इस देश में जो मतलब मेन पार्टी हैं वो 2 ही हैं, एक कांग्रेस एक बीजेपी। ठीक है, कांग्रेस में ना बता ना तू हम तो ही नेता बता रहे हैं। तू जाइए अनिल कपूर मान रहे हैं, अनिल कपूर दे कहना है। अंकल जी, नाम क्या हुआ? नागेश कुमार शर्मा। क्या करते? मैं अथॉरिटी में हूँ यहीं पे। देखिए, ये कह रहे हैं कि देश में महंगाई और बेरोजगारी बहुत ज्यादा हो गई है, मोदी सरकार में कुछ भी नहीं। सैलरी नहीं बढ़ी है, इनकी सैलरी नहीं बढ़ी,
जो किसकी नहीं बढ़ी? क्यों नहीं बढ़ी? तो तुम 2 घंटे काम करोगे, तुम 50,000 कौन दे देगा? जो जितने आज के हिसाब से अच्छा वो है जो आलू को सोनो बना रहा है, कौन है? अखिले वो राहुल गांधी, जो खुद गांधी ना गोका जैसा आगे बढ़ावे को, वो गांधी है, फिरोज खान का पोता गांधी कैसे हो सकता है? मोदी में 100 बुराई है, पर हमारी आंख में बिल्डिंग को चश्मा है, खाली बीजेपी को। हम वोट बीजेपी देंगे बस। तो आप जैसे लोगों को अंधभक्त कहा जाता है। अंधभक्त ही हैं हम खुद कह रहे हैं अंधभक्त हैं, पर वोट बीजेपी दी जाएगी और जीतेगी। वजह क्या है कि आप बीजेपी को वोट जाएंगे? कचू ना करो, देश बर्बाद तो करो, पर जीतेगी बीजेपी बस। ज्यादा कचू ना है, देश बर्बाद हुआ है बीजेपी की सरकार। कचू है वो सही, हमें खाली आंख में चश्मा है बीजेपी को, हम कही देंगे बस। देश सुरक्षित है, चाहे कुछ भी है, देश सुरक्षित है अपना। सुरक्षित हम हैं और कांग्रेस की सरकार में आप सुरक्षित नहीं रहेंगे। लेकिन कांग्रेस वाले, एक मिनट, कांग्रेस वाले कहते हैं कि देश का विकास तो 70 सालों में ही हुआ है, बीजेपी ने तो कुछ भी नहीं किया। अरे वो आगे किया है, बीजेपी के आने के बाद में हुआ है। कौन बोल रहा है कि मतलब सरकार मतलब हो गई बीजेपी? देखिए, आप लोग युवा हैं और युवाओं पर अभी एक रिपोर्ट आई है जिसमें कहा गया है कि जो पढ़े लिखे युवा हैं उनमें से उन्हीं युवाओं में 83% बेरोजगारी है। कौन बोल रहा है कि बेरोजगार है? पढ़ाई करेंगे ही नहीं तो बेरोजगारी होंगे ही। पढ़ाई करेंगे ही नहीं तो बेरोजगार होंगे ही। तो पढ़े लिखे युवाओं की रिपोर्ट आई है जिसमें 83% युवाओं को बेरोजगार बताया है। जब पेपर लीक कैसे हो रहे हैं? हेलो, आज तक का नुमाइंदा, हेलो, भारत में 125 करोड़ जनसंख्या अनपढ़ है। तू अनपढ़ के हिसाब से रोजगार दिवा दे, चल तू छोड़, अनपढ़ के हिसाब से रोजगार दिवा देगा तू? 8 घंटे ड्यूटी करने के बाद बोलते हो कि थक गया, 8 घंटे ड्यूटी करने के बाद बोलते हो थक गया, तो क्या तुम काम करोगे भाई? और क्या जाना पड़ेगी इधर में 8 घंटे के बाद में, और 24 घंटे कर लेगा? राहुल गांधी, एक मिनट, राहुल गांधी जी सुनिए, राहुल गांधी जी अगर आते हैं तो आपको लगता है कि रोजगार आपको मिल जाए? रोजगार भी मिलेगा। मैं कह रहा ये हर रिकॉर्ड एक उस पर हुआ है, 100 करोड़ जनसंख्या में 90% को मिलेगा तो समझो बहुत कुछ मिलेगा। अब इस बात की क्या गारंटी है कि रोजगार है? रोजगार गारंटी दे रहे हैं मोदी ने, राहुल गांधी हर की पहले भी सरकार आई है क्या ना कांग्रेस की, तो पहले भी उन्होंने रोजगार, अब से और उससे पहले से कंपेयर कर लो, यही तो हो सका है। अपने उसमें तुलना करो, कंपेयर करो, यही तो बात हो सका है। मैडम क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनीता रावत है। अनीता जी क्या करती हैं? मैं एक जॉब करती हूँ। मैम देखिए, आप जॉब करती हैं लेकिन यहाँ पे 2-4 युवा ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि देश में बहुत ज्यादा बेरोजगारी बढ़ गई है, तो आपका क्या मानना है? बेरोजगार तो नहीं बढ़ी, पर लेकिन काम करने के लिए है ही। काम करने वाले कोई भूखा नहीं रह सकता है बिना मेहनत के। फिर जो मेहनत करेगा उसके हर जगह काम है, और अपना पेट भी पाल सकता है, अपने बच्चों का भी, अपना घर भी चला सकता है। मोदी सरकार के 10 साल कैसे रहे आपके? ठीक ही रहे, बहुत बढ़िया रहे, हम तो खुश हैं मोदी सरकार में। मोदी सरकार से हाँ, लेकिन कुछ युवा नाखुश भी हैं। ना खुश होंगे वो, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है उनके। हम मांग ले वो भी कमाई हो जाएगी, 500-1000 रुपए मिल जाएंगे, बल्कि कंपनी में इनके मिलते नहीं है पैसे, पर लेकिन कोटरा लेगा भीग लेगा मांगोगे ना तो 1000 रुपए पक्का मिलेंगे। ये काम ठीक है, ये कह रहे हैं कि बेरोजगारी है, बेरोजगारी से परेशान है। मैडम जॉब करती हैं। आप जॉब करती हैं? अच्छा, चलो अच्छा है। मैं एक स्टूडेंट हूँ, ठीक है, मैं एक स्टूडेंट हूँ। पूरा काम करते हैं फिर, और हम सब लोग काम करते हैं फिर। एक मिनट, सरकार कोई गलत काम नहीं करते, हम तुम ही लोग ही गलत काम करते हैं। फिर हमें तो नहीं पता, ये सिर्फ रिकॉर्ड ही बता मैं हर चीज को। मैं ना मुझे ना प्रधानमंत्री को पता, प्रधानमंत्री हर चीज का रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड महंगाई जो बढ़ी है, मतलब आसमान तोड़ के, जो 400 वाला 1400-1200 का हुआ सिलेंडर, पेट्रोल 60 रुपए वाला 100 रुपए का 120 का हुआ है, ये कौन सन के बाद हुआ है? पहले ये बताओ आप, जब मेरे हस्बैंड लोग ड्यूटी करते थे, 1800 रुपए सैलरी मिलती थी, क्या उस समय इतने का था सिलेंडर? बताओ, इतने का था? है इतने का था सिलेंडर? जॉब कितने पैसे मिलते थे तब, ये बताओ है? अब हर आदमी की 12,000 से 10,000 से किसी की कम नहीं है सैलरी। हाँ, 8-10,000 से 9,000 तो लास्ट है ना, 8-9,000 तो लास्ट है। हम मैडम कह रही है अगर महंगाई बढ़ी है तो आमदनी भी बढ़ी है। नहीं बढ़ी मैम, नहीं, कोई आमदनी नहीं बढ़ी है। अब से 10 साल पहले, अब से 2014 में 10,000 रुपए थे, और अब ज्यादा 12,000 होंगे, 13,000 होंगे, इतना ही है बस, इतना ही तो है बस, यही तो है यार। मैं कह रहा हूँ भाजपा सरकार ने उद्योगपतियों को छूट दे दी, क्योंकि कोरोना में कही थी भाई 3 साल 5 साल तुम ऐसे चला लो, किसी पे कोई दबाव नहीं है। अब सरकार कैसी चला लो? अब उन्होंने ऐसी सरकार चलाई है इन्होंने, उद्योगपतियों ने, कि जिस पे चाहे उस पे लात मार के बाहर कर दो और पैसे दो मत ना, बस। कह रहे हो भैया? भाई रुक जा, मुझे आपसे एक सवाल है। क्या नाम है भैया? अर्जुन। अर्जुन क्या करते हैं?
अब मैं स्टूडेंट में पढ़ाई काम भी करता हूँ स्टूडेंट भी। आपने एक सवाल करा था कि मतलब बेरोजगारी, जवाहरलाल नेहरू सिगार पीते थे, ध्यान हो गया आपको? सिगार वो जापान से आती थी, जब हाथ में तंगी थी वो कहाँ से आती थी? उसके पैसा कौन देता था? है भाई, रुको भाई, रुक जा भाई। और आपने कहा था एक बात और, सिगार पीते थे और इधर पूरे 24 घंटे में 2 बार पीते थे। 10 लाख का सूट है, 2 लाख का पेन चला हुआ है यार। पेन तो 2 रुपए के में भी, 2 रुपए के में साइन हो जाएंगे पेन तो। मोदी ने अपने प्रचार में 10,000 करोड़ रुपए का 2014 में प्रचार में तो राहुल गांधी जी भी पैसा लगा रहे हैं, मोदी जी अकेले थोड़ी लगा रहे हैं। उन्होंने 10,000 करोड़ रुपए लगा दिया। मोदी राहुल गांधी ने लगा दिया, रिकॉर्ड है तुम्हारे पास। 10,000 करोड़ रुपए लगा दिया, उनका रिकॉर्ड बता रहे 10,000 करोड़ रुपए लगा दिया। तुम क्या बात कर रहे हैं? अरे कहीं हम भी सुन रहे, हम वहाँ मोदी के दौरे तो गए नहीं थे, हम सुन ही रहे हम भी। भाई रुको, आप अभी बेरोजगारी कह रहे, चलो सरकार अभी हटा देगी, मगर अपनी धी बेटी छिड़वा लोगे? बताओ खुलेआम। बेरोजगारी हटानी है ना भाई। देखो सुनो, शेर पालोगे तो बेरोजगारी होनी, तुम्हें कुत्ता पालना तो पाल लो। राष्ट्रपति, रुको भाई, एक सेकंड। किसको शेर और किसको कुत्ता बोलते हैं? पप्पू जानते होगा हर कोई, आलू में से सोना निकालने की बात करता है यार वो। कर्नाटक सोन है। अबे सुन, रुक जा भाई, ना जिसकी जात भाई, रुको भाई, रुक तो जा ना भाई, जिसकी 15-15 लाख रुपए खत्ते में गिरवा लिए, गिरवा ले। रुक जा, प्रधानमंत्री भाई सोच रहे हमारा घर बना, हमारा, हाँ करा लेंगे भाई। एक और बात सुन भाई, एक और बात सुन। 100 स्मार्ट सिटी बनवा ली, 15 लाख की गंगा बात साफ कर दी, एक गंगा सुनो साफ कर दी, भाई 15 लाख की बात। अरे गंगा 15 साफ लाख कर दी। सिर्फ बाप में बस की 370 हटा देवे, या राम मंदिर केस कर देवे, या मथुरा कर देवे, काशी कर देवे, किसी का बाप के बस। और यहाँ कुछ बात थी अनपढ़ की, रुक जा, अनपढ़ की, रुक जा भाई। अनपढ़ ही लोग थे, सुनने की खोज करी थी, अनपढ़ ही लोग थे, चांद पे जाए आए थे। अनपढ़ ही थे जो सब कुछ करके आए थे, अनपढ़ नहीं होते मातृभाषा न बसती। जब बात कर दे तुम अनपढ़ की, मैं कर सकूंगा, मैं अनपढ़ हूँ। अंधभक्ति थे जो सारे हाय हेलो बोलते थे, अपने आप को हिंदू कहने में करते थे, आज वो गर्व से क्यों हिंदू बोलते हैं? एक मिनट, ये अगर बात कर रहे हैं 370 की या राम मंदिर की, जो भी चीजें, तो आप इनको अंधभक्त कह रहे हैं। फिर आप जो राहुल गांधी जी की इतनी तारीफ करें तो आप क्या है? 370 में क्या हटा? 370 में धारा वो है। अगर आम आदमी ने मंदिर बनवाया तो उसको बीजेपी का इवेंट क्यों कहा जा रहा था? क्यों राहुल गांधी जी प्राण प्रतिष्ठा में नहीं गए? राहुल गांधी को क्यों उठा रहे आप? बार बार राहुल गांधी को उठा रहे। राहुल गांधी क्या है? राहुल गांधी बताओ क्या है? उन्होंने कहा राहुल गांधी जी आने वाले प्रधानमंत्री हैं। चेहरे है कांग्रेस में, और राहुल गांधी क्या है? उसे इस चीज का ज्ञान होता है, वो प्रधानमंत्री ना होता क्या? ये बताओ। आप राहुल गांधी कर रहे। राहुल गांधी को इतनी नॉलेज होती तो वो पार्टी लूज में नहीं होती, विपक्ष कमजोर नहीं होता, विपक्ष कमजोर। मतलब आप मान रहे हैं कि राहुल गांधी जी की वजह से विपक्ष कमजोर है? हाँ कमजोर है, अगर उसमें नॉलेज होती विपक्ष कमजोर ही नहीं होता। ये भी कह रहे हैं राहुल गांधी जी की वजह से विपक्ष कमजोर है। नहीं, विपक्ष कमजोर नहीं है, वो तो क्या है, वो मीडिया की वजह से विपक्ष कमजोर है। राहुल गांधी की वजह से विपक्ष कमजोर नहीं है, मीडिया की वजह से। अगर भैया मीडिया बिकी हुई है तो कौन सा ऐसा पत्रकार है जो आपको सच्ची खबर? सोशल मीडिया, जैसे आप जैसे लोग हैं ना, ये सच्चा दिखाते हैं, जेन्युइन दिखाते हैं, जो जनता में है वो दिखाते हैं। लेकिन जो अभी एक मिनट फिर रुको, कुछ दिन पहले वो राहुल गांधी मुंबई गया था, महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र में राहुल गांधी ने क्या कहा था कि हिंदू धर्म में शक्ति शब्द गायब करना। शक्ति का अर्थ जानते क्या होता है? हिंदू देवी देवता लड़कियों को सम्मान दिया गया, तुम सम्मान को नीचे गिरा दोगे, मतलब अपनी कलवा को भी माँ के साथ करवा लो, बहन के साथ करवा लो, बलात्कार। और राहुल गांधी ने साफ किया, ये भी कहा था कि कहा था हिंदू धर्म में शक्ति को गायब कर दोगे, किसी के बाप में बस की ना गायब कर देवे। और मंदिर में जाने वाली लड़कियां छेड़ते हैं, ये बात भी कही है। मैं तो नहीं सुना है, मैंने नहीं